नोट करना क्वेश्चन। सपोज मैंने तुम्हें दिया अगर से 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर कोई वीक एसिड ले लेते हैं, जैसे चलो एच ए ले रहा हूँ वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड एच ए, 100 मीटर ऑफ 0.2 मोलर वीक एसिड एच ए है, इसको मिक्स कर दिया है 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर दूसरी वीक एसिड है एच बी, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। इसका K1 दे रखा है, इसका Ka दे रखा है, या K1 मान लो उसको, पहली एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है ना, उसको K1 मान लो। इसका K1 दे रखा है 10⁻⁵, और इसका K1 दे रखा, इसका Ka1, चलो K1 और इसको K2 लिख दो, K2 दे रखा है इसका 10⁻⁶, 10⁻⁶ दे रखा, और तुम्हें बोला इसका पीएच निकालो। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो अब निकालो इसे। वीक एसिड का मिक्सचर है, इसका पीएच निकालना है। एक थोड़ा सा चेंज किया टॉपिक, वीक एसिड का मिक्सचर है, इसका पीएच। सर 2.6। और किसी ने निकाला है? और किसी ने आंसर निकाला है इसका? वेदांत, नित्या, क्षितिज, क्षितिज, यस सर। क्षितिज समझ आ रहा है तेरे को? सर अभी कर रहा हूँ सर, आ रहा है सर। नहीं, पीछे पीछे वाले जो मैंने क्वेश्चन कराया अभी 2-3, वो समझ आ गए हैं? यस सर। क्षितिज आंसर भी बोलना है जब आंसर निकलेगा तो। अनीश थोड़ा सा वेट कर अभी। यस।
चलो गर्भ ने भी आंसर निकाल लिया 2.6, और किसी ने निकाला आंसर इसका? सिद्धि, निकिता, चलो देखेंगे आंसर। देखो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन निकालेंगे, या मैं पहले एक बेसिक बता रहा हूँ इसका। एच ए है, ये टूटेगा H प्लस प्लस ए नेगेटिव में। ध्यान रखना वीक एसिड का मिक्सचर हो या वीक बेस का मिक्सचर हो तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। आप मान लिया इसका कंसंट्रेशन सी है, इसका कंसंट्रेशन सी है, ऐसे ही दूसरा एच बी है वीक एसिड, इसका कंसंट्रेशन C2 है। इसमें से गया अगर X, बनेगा X X, एच पी टूटेगा H प्लस प्लस बी नेगेटिव में। इसमें से गया Y, बनेगा Y Y। तो X गया X X बन गया, Y गया Y Y बन गया। अब ये कॉमन है X प्लस वाई, Y प्लस एक्स, ये आ गया। अब क्योंकि ये वीक एसिड है, ध्यान रखना क्योंकि ये वीक एसिड है तो H2O को भी कंसीडर करना चाहिए। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा कंसीडर कैसे करेंगे इसको H2O, सही ना। H2O को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी से देख लो एक बार। अब इसमें ध्यान रखेंगे, अब K1 की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू देखो, या नीचे लिख देते हैं। K1 की वैल्यू क्या होगी? X प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय C1 माइनस एक्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तो दोनों ही लेंगे अब इसमें, क्योंकि दोनों ही वीक एसिड है, बाय C1। दिस एक्स इज नेग्लिजिबल क्योंकि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जनरली ऐसा होगा। ऐसे ही K2 क्या होगा? एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय C2 माइनस वाई, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय C2। अब पहली इक्वेशन से आ गया K1 C1, K1 C1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। दूसरी इक्वेशन से आ गया K2 C2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। दोनों को कर दो ऐड, K1 C1 प्लस K2 C2, K1 C1 प्लस K2 C2 इज इक्वल टू, आ गया एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे तो बाहर भी एक्स प्लस वाई आएगा, दिस मेक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई कि नहीं? देखो ये समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. Answer. और x प्लस वाई क्या है? एच आयंस। एक्स प्लस वाई के यहाँ पे एच आयंस, तो ये आ गया एच प्लस आयंस का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2, K1 C1 प्लस K2 C2, यानी एच आयंस जो आएगा वो आएगा K1 C1 प्लस K2 C2 अंडर रूट के अंदर। अनिश कैसे किया था क्वेश्चन? सर मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद था तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। नहीं अनिश डायरेक्ट मत कर, कंसेप्ट से कर, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अप्लाई कर। अच्छा अब ये क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या अनिश? इसमें एक चीज मिसिंग है अभी। सर आयनिक प्रोडक्ट। हाँ वाटर का मिसिंग है। वाटर भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पानी भी डाला होगा इसके अंदर, तो वो भी डिस्ट्रेट करेगा जनरली। लेकिन KW में क्या होता है, ज्यादा कम होता है, 10⁻14 की वैल्यू होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा अभी फॉर्मूले में एग्जैक्ट क्या आएगा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको डेरिवेशन समझ आ गई। वीक एसिड का मिक्सचर अगर है तो उसका पीएच कैसे निकलता है? डायरेक्टली उसका पीएच कैसे निकलेगा? डाउट है दोबारा पूछ लो उसको। आदित्य, छवि, गर्भ, कनिष्क, युविका, निवृत्ति, प्रिया, देवांशी, काजल, क्षितिज, अनीश, अर्नव, नित्या, वेदांत, हर्षित, कृष्णा, बॉबी, आर्यमन, विद्या, मयंक, निकिता, शिखा, सिद्धि,
सर इसमें मोल्स के हिसाब से नहीं निकालना चाहिए था? मोल्स कैसे वेदांत, इसी को तो माइनस करते हैं हम, कंसंट्रेशन को ही। ये सर कंसंट्रेशन तो तब माइनस करते हैं ना जब, क्योंकि उसमें वॉल्यूम हम इक्वली मानते हैं, तो मोल्स और कंसंट्रेशन सभी की बराबर ही होगी। लेकिन यहाँ पे H+ की वॉल्यूम 300 ml हो जाएगी। वेदांत मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तब देखते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला निकाला है। अगर हमारे कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखा है तो मैंने इस क्वेश्चन के यस। अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं किया अभी। मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अभी। यस सर। तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है ये है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा फॉर्मूले के अंदर ही। देखो वीक एसिड था ना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है। Ha टूटेगा H प्लस प्लस A नेगेटिव में, ये C1 माइनस एक्स, तो x x आएगा। Hb टूटेगा H प्लस प्लस B नेगेटिव में, ये C2 माइनस वाई, तो y y आएगा। और वाटर जो है ये भी पार्शियली डिसोल्यूट होगा, H प्लस प्लस OH आयंस। ये Z, तो ये Z ये तो लेंगे नहीं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है 55.56 मोलर। ये तो कांस्टेंट मान लेते हैं हम, 55.56 मोलर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसलिए इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इससे जो एच आयंस मिलते हैं, अगर अकेला पानी भी है तो इससे जो एच आयंस मिलते हैं या OH आयंस मिलते हैं वो 10⁻⁷ मोल होते हैं। 10⁻⁷ मोलर होते हैं, यानी 1 लीटर के अंदर 10⁻⁷ मोल, इसलिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। इसको मत लेना कभी भी। तो ये आ गया जेड जेड। अब ध्यान देंगे, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस एक्स प्लस जेड, ये भी जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये तीनों आ गए, ये तीनों आ गए। अब ऊपर मैं K1 K2 K3 लगा रहा हूँ। K1 K1 होगा, ध्यान देंगे K1 क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी एच आयंस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1। माइनस एक्स को मैं लगा हटा रहा हूँ, तो ये आ गया K1 C1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स। ऐसे ही HB वाले केस में K2 C2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई आ जाएगा। और वाटर वाले केस में KW जोड़ के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड। KW यही होता है ना, एच आयंस इंटू OH आयंस। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, तीनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW। K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW इज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एच आयंस। तो ये आ गया एच आयंस की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में ये आती है, लेकिन KW की वैल्यू इतनी कम होती है जनरली हम उसको लेते नहीं है, लेकिन फॉर्मूला अगर डिराइव करने को आएगा तो उसमें ये जरूर आएगा। ये पूरा फॉर्मूला है। अनिश क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर क्लियर है। ये पूरा फॉर्मूला है। अब KW की वैल्यू तो सबको पता है ना कि बहुत कम होती है वैल्यू, ये कितनी होती है 10⁻⁴। यस सर। इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया था मैंने पीछे ही, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको देखेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो दिया था मैंने तुम्हें 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HA, और इसका K1 दे रखा था मैंने 10⁻⁵। दूसरा दिया था 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HB, K2 दे रखा था 10⁻⁶। यही क्वेश्चन था। अब सबसे पहले तो मिक्सचर के अंदर HA का क्या कंसंट्रेशन है, मिक्सचर के अंदर HB का क्या कंसंट्रेशन है वो निकालेंगे। मिक्सचर के अंदर ध्यान रखना, ये वाली चीज मैं बहुत बार यूज करूंगा आगे, तो अभी सीख लेना ये। और ये बता रखा है मैंने सबको मोल का सब के अंदर। मिक्सचर के अंदर HA का क्या कंसंट्रेशन है, मिक्सचर के अंदर HB का क्या कंसंट्रेशन, मिक्सचर के अंदर। तो मिक्सचर जब मिक्स कर देंगे दोनों को तो टोटल वॉल्यूम हो गया 300। मिक्स कर देंगे दोनों को तो टोटल वॉल्यूम हो गया 300। तो 100 HA की बात कर रहा हूं मैं, फॉर HA,
for HA 100 into 0.2 is equal to 300 टोटल वॉल्यूम into HA का कंसेंट्रेशन यानी X। समझ आया कि नहीं है? N1V1 N2V2 लगा दिया। मिक्सचर के अंदर HA का कंसेंट्रेशन क्या होगा ये याद रख लेना कि कैसे निकालते हैं इसको। दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम होगा 300। मतलब ऐसे सोचना 100 के अंदर कितना 0.2 है तो N1V1 प्लस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना होगा N2V2। ऐसे ही ये कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.2/3 मोलर। ये कंसंट्रेशन आ गया अब HA का, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HA। ऐसे ही मिक्सचर के अंदर HB का क्या कंसंट्रेशन है वो निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, फॉर HB 200 into 0.1 is equal to टोटल वॉल्यूम 300 into y मान लो उसको, ये भी आ गया 0.2/3। तो दोनों सेम आ गए इसके 0.2/3 मोलर। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ HB। तो ये C1 आ गया एक तरह से, ये C1 है, ये C2 है। फॉर्मूला अप्लाई करो डायरेक्ट H आयंस का, H आयंस का फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा K1C1 प्लस K2C2, KW तो नेग्लिजिबल ही होगा, प्लस KW कर लेना वो नेग्लिजिबल आएगा। K1 की वैल्यू 10⁻⁵, C1 की वैल्यू 0.2/3, K2 की वैल्यू 10⁻⁶, C2 की वैल्यू 10⁻⁻, और C2 की वैल्यू 0.2/3 अंडर रूट के अंदर। ये आ जाएगा। यस सर। अब इसको सॉल्व करना है, इससे पीएच पहले चांस लेंगे फिर पीएच लेंगे। ये ऐसे ही क्या था अनीश? यस सर। सर बट इसमें ये डाउट है कि हम जैसे हमने सी का एक अलग से दोबारा कैलकुलेट करा है C 100 into 0.2 वाली इक्वेशन से, लेकिन सर हम ऐसा क्यों करें? अभी तक तो हमने कंसंट्रेशन को हमेशा मोलैरिटी मान के करा है ना, तो इस बार हम डायरेक्टली C1 को 0.2 और C2 को 0.1 क्यों नहीं मान सकते? मिक्स करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा क्या? मिक्स करने के बाद मोल चेंज होते हैं कि नहीं? ऐसे टोटल वॉल्यूम 300 हो गया ना। अब यस सर। देखो अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना जरूर। उसको 10⁻⁶ कॉमन लोगे बाहर तो रूट के बाहर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। रूट के बाहर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। फिर रूट के अंदर क्या रहेगा 2/3 प्लस 0.2/3, यही रहेगा कि नहीं? यस सर। तो ये 10⁻³ बाहर आया, 2.2/3 अंडर रूट के अंदर, तो ये 0.7 हो जाएगा। 0.73 कुछ आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, उससे पीएच निकालेंगे। 0.73 का रूट लेना है, 0.73 का रूट, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.8 समथिंग आ जाएगा। 0.73 का रूट 0.8 समथिंग आ जाएगा, ये 0.83 ऐसे करके कुछ। सॉल्व कर लोगे इसे कि यस नहीं? सर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन था ये, कर जरूर लेना, ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है। एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे, नोट कर लेना जरूर। फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले को लिख लेना जरूर। फॉर्मूले अभी से लिखना स्टार्ट कर देना आयनिक इक्विलिब्रियम के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। वीक एसिड का मिक्सचर मैंने करा दिया, ऐसे ही वीक बेस का मिक्सचर देखो। अब इसी में मैं दे रहा हूं, जैसे दिया मैंने 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर कोई बेस है AOH, इसका K1 दे रखा है, KB1 होगा एक्चुअल में, KB1 बेस है ना, तो ये दे रखा है 10⁻⁴ is mixed with 400 ml of 0.2 मोलर ले लो BOH के साथ मिक्स कर दिया, और KB2 दे रखा है 10⁻⁶। अब तुमने बोला कि फाइंड द पीएच ऑफ दिस मिक्सचर। दोनों वीक है, वीक ना भी दे रखा हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि KB दे रखा है, KB दे रखा है, इसका मतलब दोनों वीक है। KB देने का मतलब ये है कि वीक है ये। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में किसी को? नो सर। करेंगे ट्राई जल्दी से।
सर 11.16। और किसी ने निकाला है? कितना निकला अनीश? 11 11.16 अप्रोक्सीमेट। 11.1। चलो अभी एक बार देखने, एक मिनट रुक जाओ, अभी देखते हैं फिर बताता हूँ आंसर। चलो बहुत बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। देखो सबसे पहले तो आंसर दिमाग में रखना, हाँ निवृत्ति देख लिया मैंने। सबसे पहले तो दिमाग में रखना कि आंसर जो है पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा क्योंकि ये बेस, पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होगा क्योंकि बेस है। किसी और ने निकाला आंसर अनीश और निवृत्ति के अलावा? चलो देखेंगे एक बार। वेदांत ने निकाला, और वेदांत क्या आंसर आया? सर 11 के अप्रॉक्स। 11 के अप्रॉक्स में। चलो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो मिक्सचर के अंदर निकालना जरूर सीख लो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये दिया है। 0.1 मोलर 100.1 में है। दोनों को मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम 500 हो जाएगा। तो 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 500 इंटू एक्स। दिस इज फॉर AOH, कंसंट्रेशन ऑफ AOH को निकालने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ AOH आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 5, 0.1 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 0.02, 0.02 मोलर। ऐसे ही BOH जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, ये आएगा 400 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 500, 400 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 500। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? 400 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 500, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/5 आया, तो यानी 0.8 इंटू 0.2 0.16 आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन आ गया BOH का। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे OH आयंस का। OH आयंस होगा K1, ध्यान रखना बेस है ये। OH आयंस होगा K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2, KW होगा नेग्लिजिबल। K1 C1 प्लस K2 C2। K1 कितनी वैल्यू है? K1 की वैल्यू 10⁻⁴ इंटू C1 है 0.02 प्लस K2 C2, K2 हमारा 10⁻⁶, C2 है 0.16। यही है ना यस सर। अनीश? यस सर। हाँ यही आया ना आंसर, बस ये चीज चेक कर लेना। इसमें तुम चाहो तो 10⁻⁶ कॉमन ले लिया मैंने, यानी 10⁻³ बाहर आ जाएगा।
10⁻³ तो रूट में आएगा 2 + 0.16, यही आएगा रूट में Yes, sir. 2.16 इंटू 10⁻³ 2.16 रूट में इंटू 10⁻³ मोलर में। तो 2.16 है, इसको मैं 1.45 के आसपास कुछ मान सकता हूँ वैसे, सही ना? अंडर रूट 2 होता तो 1.414 होता, 1.45 मान लिया मैंने, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इंटू 10⁻³ मोलर, यानी जो पीओएच आएगा वो आएगा 3 - log 1.45, पीओएच आएगा 3 - log 1.45, तो पीएच आ जाएगा 11 + log 1.45, 11 + log 1.45, यही आया आंसर। 14 में से माइनस कर Yes, देना sir. इसको, 11 + log 1.45 यानी 11.2 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, 11.2 के आसपास। ध्यान रखना, कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत करना बिल्कुल, कभी भी नहीं सीख पाओगे, ना ही कोई टेस्ट ढंग से क्वालिफाई कर पाओगे अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो, इसीलिए जरूर ध्यान रखना। चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब तुम लोगों ने, आज मैंने तुम्हें 2 ही कंसेप्ट सिखाए हैं बिल्कुल। देखो, न्यूमेरिकल्स तभी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो पाएंगे अगर तुम थ्योरी ढंग से पढ़ रहे हो। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, उससे पता चलेगा तुमने थ्योरी पढ़ी है एसिड बेस की कि नहीं। मैंने जैसे बोला तुम्हें से HCl HBr HI, मान लो मैंने तुमसे ये पूछा और बोला इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन। Sir, equal. हाँ, बोल अनीश। Sir, equal होंगे तीनों के। इक्वल, बहुत अच्छे, क्यों? सर क्योंकि गर्म वाटर नहीं चाहिए? वो वाला सॉल्वेंट होता है जो डिस्टिंग्विश नहीं करता तीनों के बीच में। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड वाटर कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन देम, इसीलिए इन तीनों का स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। वाटर जो है इनके लिए काम करेगा लेवलिंग सॉल्वेंट का। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा क्या? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। वाटर जो है तीनों की स्ट्रेंथ एक ही काउंट करेगा। ऑल द 3 एसिड्स विल बिहेव इक्वली इन वाटर, क्योंकि ये चांस ये भी पूरे देगा, ये भी पूरे देगा, ये भी पूरे देगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अनीश के अलावा किसी और का एक कनिष्क का सही था। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो इनको डिफरेंशिएट करेगा, और यूज करेंगे हम यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड बोल दो। ये इन तीनों को डिफरेंशिएट कर देगा। अब इसमें सबसे ज्यादा आयंस, ये मान लो 10 आयंस देगा तो ये 8 देगा और ये 6 देगा। नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 एसिड्स। नाउ HI will come out to be stronger acid as compared to HBr, which in turn is stronger than HCl, which in turn is stronger than HCl। और एसिड स्ट्रेंथ का मैंने एक ऑर्डर लिखवाया, तो ये वाटर के अंदर इक्वली बिहेव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट लेंगे तो वो डिफरेंशिएट करेगा इन तीनों एसिड्स के बीच में। किसी को डाउट कोई? स्पेशली क्वेश्चन आया हुआ IIT के अंदर H2SO4 HNO3 और HCl, इन तीनों का एसिड स्ट्रेंथ बनाना था, इन तीनों का एसिड स्ट्रेंथ बनाना था वाटर के अंदर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तीनों इक्वल होंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे तब जाके इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे तब H2SO4 स्ट्रॉन्गर होगा देन HCl देन HNO3। ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी को डाउट कोई? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट क्या है, ये सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने तुम्हें बताया हुआ ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताया हुआ वेदांत।
सर आपने उन लेक्चर्स में नहीं बताया। लेक्चर्स में नहीं बताया हुआ है। ये वाली चीज एक बार नोट कर लेंगे एक बार जरा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पर क्लोरिक एसिड HClO4, फिर HI, फिर HBr, देन H2SO4, H2SO4 के बाद HCl, HCl के बाद HNO3, HNO3 के बाद H3O+। ये दिमाग में रख लो, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और H3O+ के बाद अब जो आएंगे वो वीक एसिड्स होंगे, जैसे HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव के बाद H3PO4, H3PO4 के बाद HF, HF के बाद एसिटिक एसिड, ये सब वीक में काउंट होते हैं। एसिटिक एसिड के बाद H2CO3, ये तो ऑर्गेनिक में बताया वो ये चीज। H2CO3, फिर H2S, H2S के बाद NH4+, और NH4+ के बाद HCl। ये सब यहाँ पे वीक एसिड्स है। इसके बाद ऑल दीज आर वीक एसिड्स, जिनके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है पूरा। डाउट किसी को? ये इसमें ये याद रखना तुम्हें, ऑर्डर वाइज स्ट्रेंथ कई बार पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए इसको जरूर कर लेना, इसको जरूर कर लेना, ये ऑर्डर वाइज स्ट्रेंथ। फिर तुमने अब कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में ये सब कर लिया ना। ऑपरेशनल डेफिनेशन कौन कौन सी है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का सोर टेस्ट होता है, एसिड हाइड्रोजन देंगे ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, फिर एसिड जो है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर कर जाएंगी जब ये बेस से रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही बेस की डेफिनेशन, बेस क्या होता है? विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बेस का सोपी टच या स्लिपरी टच होता है, सोपी टच या स्लिपरी टच होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर कर जाएंगी ऑन रिएक्शन विद एसिड। ये पढ़ रखा है सबने? यस सर। हाँ, बेस का एक एक पॉइंट रह गया शायद, बेस का कोई बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट होता है इसका बेस का, ये है। फिर डिफरेंट एसिड्स आए कि अरेनियस एसिड है जो H+ आयंस देगा वो एसिड है। अरेनियस से क्या बोला था? जो H+ आयंस, ये जरूर पढ़ लेना थ्योरी से, ताकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ये लेक्चर जरूर कर लेना, एसिड बेस स्ट्रेंथ। अरेनियस ने बोला जो H+ आयंस देगा वो एसिड है, जो OH आयंस देगा वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया, इसने बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया, H+ आयंस, इसने बोला था ना, इसने H+ आयंस को प्रोटॉन बोल दिया, तो दोनों की एसिड की डेफिनेशन सेम थी, इसलिए बोलते हैं ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। बेस की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोल, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोल। प्रोटॉन डोनर को इसने एसिड बोला था, प्रोटॉन एक्सेप्टर को इसने बेस बोल दिया था। तो ये बेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, all Arrhenius acids are bronzed acid, but all Arrhenius bases are not bronzed bases। ये चीज ध्यान रखनी है जरूर। ल्यूइस का कंसेप्ट सेम है। ल्यूइस का कंसेप्ट जिसने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर ल्यूइस एसिड्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड की डेफिनेशन सारी सेम है, जीओसी में जो मैंने पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जैसे BF3, AlCl3, बस इसमें दो एक्सेप्शन याद होंगे सबको, H3O+ एंड NH4+। ये पूछा हुआ नीट के पेपर में। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, ना ही ये ल्यूइस एसिड है। तो इस एसिड बेस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, सही ना? ये कर लेना काम जरूर।